नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और पहले ही दिन 3 कृषि कानूनों को वापस करने के लिए आवश्यक बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। इसके साथ ही पिछले सत्र में हंगामा करने के लिए 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। बस क्या हुआ, विपक्ष ने कहर बरपा दिया और देश में जो इस समय मुद्दे एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे अलग मुद्दे पे बहस होने लगी। उसी कड़ी में आज संसद जो है एक तरह से ठप रही। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीनों कृषि कानून को वापस करने वाला बिल तो पास हो गया, लेकिन किसान क्या अपना आंदोलन खत्म करेंगे? इसी पे मामला अटका हुआ है। कल एक बैठक होने जा रही है संयुक्त किसान मोर्चा की और उसके बाद 4 दिसंबर को अगली बैठक है। खैर, वो एक तरफ। इस बीच बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद कुर्सी खींचते हुए नजर आए। किसके लिए? पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा को बिठाने के लिए। HD देवगौड़ा उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और वो खुद उनके लिए कुर्सी आगे बढ़ाते हुए नजर आए। उनका इस्तकबाल कुछ अलग अंदाज में करते नजर आए और उनको अलग अंदाज में ही विदा करते भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इस तरफ संकेत कर चुके हैं कि कोई भी काम वो यूं ही नहीं किया करते। सिंबोलिज्म की राजनीति जो वो करते हैं उसके अपने मायने होते हैं। अभी हाल के दिनों में आपने गौर किया होगा कि किस तरीके से योगी के कंधे पे अपना हाथ रख करके उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए थे और योगी ने उसको शेयर किया था। उसके भी मायने थे। क्योंकि मुद्दा अब इस बार ये है कि देवगौड़ा का इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल वो क्यों कर रहे थे। तो आपको बता दें कि देवगौड़ा साहब वो नेता हैं जो किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। जब कृषि बिल पेश किया गया था तब उन्होंने राज्यसभा में इसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त बोला था और जब वो तीनों कानूनों को वापस लिया गया, रद्द किया गया, तब भी उन्होंने ट्वीट किया उस भाषण को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति के भाषण पे जब बोल रहे थे तब उन्होंने देवगौड़ा के भाषण का जिक्र किया था कि कृषि कानून को लेकर के उनके भाषण ने गंभीर उसका रूप कर दिया, यानी कि उनकी तारीफ की थी। और अब जब वो तीनों कृषि कानून वापस ले चुके हैं तब एक बार फिर देवगौड़ा से मिल रहे हैं और अलग अंदाज में मिल रहे हैं। ये जो संकेत है उसका एकदम साफ है कि किसानों के लिए और किसान नेताओं के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। यूं भी सम्मान के पात्र देवगौड़ा साहब इसलिए भी हैं क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उम्र दराज हैं और कृषि की समझ रखते हैं। किसानों के नेता के रूप में उनकी पहचान है। न सिर्फ देवगौड़ा साहब के लिए उन्होंने कुर्सी खिसकाई, आगे किया, उनको सम्मान के साथ बिठाया, बल्कि उसी सम्मान के साथ वो छोड़ने के लिए भी आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब जो अगला टारगेट है वो है कि किसी तरीके से किसानों का आंदोलन खत्म हो। लेकिन उसको लेकर के खबर है कि किसान गुटों में जो है मतभेद हो गए हैं। जो पंजाब के 32 किसान संगठन हैं वो चाहते हैं कि अब इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, जबकि कुछ दूसरे गुट जिसमें राकेश टिकैत भी हैं वो ये चाहते हैं कि आंदोलन तो ख़त्म किया जाए लेकिन उससे पहले सरकार किसानों को बुला करके सम्मानपूर्वक बात करे और जो उनकी और मांगे हैं जैसे MSP पे गारंटी का कानून, जैसे लखीमपुर खीरी मामले में जो आरोपी हैं वो अजय मिश्र टेरी मंत्री उनको बर्खास्त करना और जो 700 किसान मारे गए इस आंदोलन के दौरान उनको मुआवजा देना। तो इस तरीके से जो मांगे हैं वो जानते हैं किसान की इतनी जल्दी ये पूरी नहीं होगी, लेकिन वो ये दरवाज़ा खोल के रखना चाहते हैं कि आगे जब कभी भी बात करने की ज़रूरत पड़े तो फिर वो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ पे ये बात खत्म हुई थी, जिससे उन्होंने ये वायदा लिया था। और मोदी इस मूड में लग नहीं रहे हैं क्योंकि पर्दे के पीछे खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह काम कर रहे हैं और उन्होंने ही पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी तो इसका खाका खींचा था कि यदि आप तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे तो हम आंदोलन को खत्म करा सकते हैं। हाल का जो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान और उनके साथ कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात को भी इसी से जोड़ के देखा जा रहा है। तो क्या किसान बिना बात किए हुए चले जाएंगे? क्या ये जो संकेत भेज रहे हैं PM मोदी जो देवगौड़ा का सम्मान के रूप में, उसके अपने मायने हैं? क्या ये किसानों के लिए ही संदेश है और आगे क्या होने वाला है इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए नई खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।